नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, इस वक्त वैश्विक महामारी के चलते जो होटल एसोसिएशन है उसकी कमर टूट गई है और आज हमारे साथ इसी विषय को लेकर हैं अश्वनी भारद्वाज जी। वह बताएंगे कि होटल मालिकों को सरकार द्वारा क्या क्या छूट दी जानी चाहिए जिसके वे हकदार हैं कोरोना काल में। जी बताएं। आपका स्वागत है रुड़की काल में। धन्यवाद। कोरोना काल के लिए हम सब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर योजना में हर उनके स्कीम के लिए हम तैयार रहे, तत्पर रहे। चाहे होटल हमने दिए, जिसको इन्होंने अधिग्रहण किया उसमें भी पूरा सहयोग दिया। उस समय जो स्टाफ हमारे पास रखा गया ये सोचते हुए कि न जाने कब किस समय उद्योग का कोई आके क्वारंटीन होने के लिए सरकार हमें कह दे। हमने अपने सफाई कर्मचारी, हमने अपने प्रबंधक, हमने अपने स्टाफ को पूरी तरीके से मेंटेन करके इसमें पूरी व्यवस्था बनाई रखी। भारद्वाज जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सरकार को किन मुद्दों पर, मतलब किन चीज़ों में आपको छूट दी जानी चाहिए, पूरी स्पष्ट तरीके से बताइए। हमारे ऊपर कई तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन टैक्स है, जबकि हमारा व्यवसाय है ही नहीं और ना इससे कोई पॉल्यूशन हुआ, ना इसको कहीं पे सफाई की या किसी उस चीज़ की कोई गंदगी पैदा ही नहीं हुई, तो पॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली साफ हुआ है। ये टैक्स सन 2025 तक इस पे ऊपर लागू ना किया जाए। इसके अलावा जो उद्योग के लिए इसे कमर्शियल लिया गया है, इस पे बिजली के जितने बिल आते हैं वो आज भी कमर्शियल टैक्स के रूप में हमारे से उसका रेट लिया जाता है। ये उद्योग का दर्जा देने के बाद इसको एक उद्योग के रेट पे इस पे बिजली का वो दिया जाए और इससे पर्यटन में जो टेस्ट हमारे पास आने के बाध्यता है इसको हटाकर जो हमारे पास ज़्यादा दिन स्टे करता है, जैसे हम लॉकडाउन भी हफ्ते में 5वें दिन 6ठे दिन करते हैं, तो 5 में 6ठे दिन तक इसके लिए कोई बाध्यता ना हो। जो लॉन्ग स्टे करे वो अपना 72 घंटे वाला कोविड टेस्ट लेके आए और जो यात्रा से जुड़ा हुआ है, जिसकी यात्रा जहाँ से शुरू होती है उसे वहाँ पे जाके उसका वो टेस्ट किया जाए, जो 4 धाम यात्रा या यात्रा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा बॉर्डर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर दिल्ली और आसपास के राज्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आने वाले को इस बॉर्डर के जो बॉर्डर इशू है पास का, ये भी इससे वो किया जाए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में बॉर्डर इशू को खोल दिया गया है। इसी की हमारी ये मांगे हैं। और जो हमारे कर्मचारी या हमने जिसको मेंटेन करना है, अगर हम उनको व्यवसाय देते रहेंगे, रोज़गार देते रहेंगे, उनका परिवार फलेगा फूलेगा। वो पहाड़ों से आए हुए हैं और हमारे राज्य के 80% व्यवसाय में वो हमारे यहीं श्रमिक हैं, वही कर्मचारी हैं। जो उद्योग के लिए इन्होंने भेदभाव और होटल इंडस्ट्री में किया है कि वहाँ के श्रमिक तो 8 घंटे 10 घंटे लगातार काम करते हैं, पर हमारे लोकल श्रमिक जो इसी प्रदेश के हैं उनके लिए कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके लिए वो टेस्ट भी लाएं। वो अपने लिए क्या नाम आवागमन भी नहीं कर पा रहे हैं, कई जगह बाध्य होना पड़ता है क्योंकि बीच में यूपी बॉर्डर आ जाता है, फिर आगे जाके फिर हमारी ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है वो उत्तराखंड की बड़ी ऐसी है कि उसमें स्टेट्स का इंटरफेरेंस होता है। जो कुमायूं का है, गढ़वाल आने के लिए उसे रास्ते में पूरा साधन नहीं मिल पाता, एक सिंगल साधन। और इसी की हमारी मांगे हैं कि इन पे विचार कर सरकार से अनुग्रह है कि इसको धैर्यता से क्रियान्वित करें और हमारे लिए योगदान इस इंडस्ट्री को प्रदान करें। ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो कोविड टेस्ट है वह वहाँ पर ही होना चाहिए या फिर सरकार की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि कोविड टेस्ट में 3 से 4 दिन लगते हैं, वह होटल मालिक नहीं करवा सकता क्योंकि 4 दिन तो कोई ग्राहक बाहर नहीं खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं आपसे, आपका क्या नाम है? अंकित जी से बात करते हैं कि वो सरकार को क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि जैसे कि ये टैक्सेस मतलब जो ये एंट्री हो रही है 2000 लोगों की लगभग एंट्री हो रही है डेली, वहीं पे रैपिड टेस्ट हो, जिससे कि होटल वालों पे रिस्ट्रिक्शन ना लगे कि यहाँ पे पहले आप टेस्ट करवाएं या 72 घंटे की रिपोर्ट मांगे। होटल वाला क्या क्या करवाएगा। फिर दूसरा, सेकेंडली जो बिजली के सरचार्ज लगे हुए हैं, हाउस अपना बिल्डिंग टैक्स है, आपके वाटर टैक्स है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए जब तक कि ये कोविड का चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। और जो इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए होटल इंडस्ट्री, जिससे कि थोड़ा सा वो अपने आप को सेटल कर सके। यही चाहूँगा मैं सरकार से। चलिए दोस्तों, होटल एसोसिएशन को सरकार द्वारा कुछ चीज़ों में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि
होटल एसोसिएशन ही सरकार के काम आई है कोविड-19 के चलते। नितिन कुमार रुड़की हब से। तो इसी सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पन्ने राणा जी। वो सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि किन चीज़ों पर छूट मिलनी चाहिए जो होनी भी चाहिए होटल कर्मियों के लिए, होटल मालिकों के लिए। रुड़की हब के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जितने भी कोविड टेस्ट हैं या फिर जो हमारी क्वारंटाइन की सीमा है, इस अवधि को ख़त्म करें, छूट दे। क्योंकि आदमी यहाँ 1 या 2 दिन के काम से आता है, 1 या 2 दिन के काम से आया, वो 2 दिन उसको टेस्ट कराने में लग गए, वो 4 या 5 दिन यहाँ क्यों रुकेगा? कोई भी आदमी अपने काम से खाली नहीं है, कोई कम बिजी है, कोई ज़्यादा बिजी है। तो सरकार को जितने भी टेस्ट हैं वो सीमाओं पे करने चाहिए, और जितने भी सरकार के लॉ मेकर्स हैं उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि व्यवसाय बिल्कुल डूबने की कगार पे है। अगर सरकार हमें छूट नहीं देती टैक्सेस में, जितने भी इंटरेस्ट फ्री लोन दे, हमारे व्यवसाय की मदद करें। लोग बिल्कुल खाली हैं, 4-5 महीने से होटल में कोई नहीं आ रहा। आप लोग कब से होटल कब से नहीं 18 मार्च से कोई नहीं आ रहा। 1 या इक्का दुक्का रूम आते हैं, उससे होटल के खर्चे नहीं निकलते। इससे ज़्यादा तो हमारे भाई साहब ने कहा कि इससे ज़्यादा तो जनरेटर का डीजल निकल जाता है। दिन का 5 से 10 हज़ार रुपये का डीजल लगता है, कहाँ से लाएंगे? लोगों की सैलरी, तनख्वाह, मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन का बहुत खर्चा है। हमें पूरा होटल सैनिटाइज रखना है। हम लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन की एक बहुत बड़ी जो है खर्चा हमारा निकल के आता है। तो सरकार अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो हमें मजबूरन होटल्स को शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि घर से कोई भी अपना व्यवसाय नहीं चलाता। अब चौधरी साहब से बात करते हैं। दीपक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो है क्या कहना चाहते हैं? रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ। ये ना बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, जब से लगातार आ रहा है, जब से लॉकडाउन है, कोई ऐसा वो निकाला जाए जो होटल का चल पाए। ठीक है सर। सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वह क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सीधे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि सरकार एक तो ये कंपल्शन बंद करे कि आप या तो 72 घंटे वाला कोरोना टेस्ट लेके आए या फिर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन हो। ऐसा कोई भी नहीं करता। कोई 1 दिन के काम से आ रहा है, वो 7 दिन क्यों रुकेगा? वो फिर बंदा रुकता ही नहीं हमारे, अगर हम उसके आगे ये प्रपोजल रखते हैं तो इसी वजह से दूसरा मुद्दा टैक्सेस का। टैक्स हमारे कोई माफ़ नहीं हुआ। जैसे पिछले 4-5 महीने से हमारे होटल बंद हैं, टैक्स हमें अब भी पे करने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में कोई आपको छूट नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। इवन जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने आपके ये बैंकों के लोन में छूट दिया है, मेरे को कोई बैंक के लोन में कोई छूट नहीं मिली। हमें बैंकों के लोन वैसे ही जमा करने पड़े। हाँ, कुछ लेट हुए, कुछ लेट करने का हमें थोड़ा दिया उन्होंने, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी हमें देना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम अपने स्टाफ को हमने मिनिमम कम तो करा है, क्योंकि जो पहाड़ पे लोग चले गए वो बेचारे वापस आ नहीं रहे, लेकिन जो है उनको तो हमें करना ही है ना, उनकी सैलरियाँ देनी है। अब बिजली के बिल, वाटर टैक्स और दूसरे टैक्स कहाँ से दें? लेकिन दे रहे हैं अभी घर से, लेकिन कब तक देंगे? तो अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो एट लास्ट हमें इस काम को बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। दोस्तों, होटल्स कम से कम 5 महीने से बंद है। अब होटल मालिकों के पास क्या ऑप्शन है? क्या वह टैक्स दे पाएंगे? क्या वह अपने खर्चे उठा पाएंगे? क्या उन लोगों को सैलरी दे पाएंगे जो उनके यहाँ काम करते हैं? तो यही इनका दर्द है। इन्होंने रुड़की हब के माध्यम से सरकार को बताना जरूरी समझा। नितिन कुमार रुड़की हब से।